हिंदवी स्वराज। ये हिंदवी स्वराज क्या है? हिंदवी स्वराज का जय घोष करने वाले जो हमारे वीर पुरोधा थे और जिनकी वाणी अमृत के समान थी, वो हमारे महाराष्ट्र, मेरे ही महाराष्ट्र के वीर पुरोधा, वीरों के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हिंदवी स्वराज मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का सबसे पहले जय करने वाले वीर शिवाजी ही थे। और उनकी जल सेना थी जो, वो तो उस जमाने की अद्भुत सेना थी, अपार और विशाल जल सेना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। और कैसे अफजल गुरु को मिट्टी में मिलाया था उन्होंने अपनी चतुरता और बुद्धि के जरिए, ये तो इतिहास में दर्ज हो चुका है भारतवासियों। ऐसा उसको ज़मीन के नीचे दफन किया कि आज अफजल गुरु का नाम लेने वाला भी, अफजल खान का नाम लेने वाला भी नहीं है, अफजल खान। तो ये होता है एक वीर बहादुर वीरांगना माता का पुत्र और हमारे जो सनातनी योद्धा हैं, उनका खून और उनकी बुद्धि कैसे चतुराई से, आज से नहीं वर्षों पूर्व से काम करती रहती है। तो वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए आज एआई समिट में एक खतरनाक तरीके का काम हुआ। आज राहुल विंची नामक कांग्रेसी पार्टी के इस जिहादी, जो हमेशा देश का अपमान करने के लिए, अपमानित करने के लिए देश को तत्पर रहता है, उसके कुछ कार्यकर्ता एआई समिट में घुस गए, फाड़ के कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे तो मैं हैरान, परेशान, अचंभित हो गया, जिसमें मोदी जी लगे हुए हैं, मोदी जी के सारे मंत्री लगे हुए हैं, मोदी जी के सारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं इस एआई समिट को शानदार, भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए। और ये कांग्रेस के जिहादी कार्यकर्ता, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भारतवासियों कपड़े फाड़ के अंदर चले गए और काबू भी नहीं आ रहे। अब 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है भारतवासियों। ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जब देखो देश को अपमानित करने तत्पर रहती हैं, तुली रहती है। कभी ये सेना का अपमान करते हैं, कभी हमारे राष्ट्रपति महोदया का अपमान करते हैं, दिन रात ये संसद का अपमान करते रहते हैं। और देश का अपमान तो ये दिन रात करते रहते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं। तो क्या क्या कहूँ इनके बारे में। ऐसे देशद्रोहियों पर लगाम लगाने में नाकाम देश का जो गृह मंत्री है, उसका नाम है अमित शाह। मैं बार बार कहता हूँ, अमित शाह गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के रहमो करम पे अमित शाह गृह मंत्री बना हुआ है। जितने कांड दिल्ली में होते हैं, जितने कांड, और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, तमाशा देखती ही रह जाती है। ये सब अमित शाह की नालायकी और निकम्मापन ही है। ऐसा अपमान एआई समिट में इन्होंने किया भारत का, ये भूलने वाला नहीं है भारतवासियों। इनको तो ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए। जो घुसे हैं उनको तो दी ही जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही
जो इनका करता धरता है, इनके माई बाप है राहुल विंची और सोनिया एंटोनियो माइनो, इनके ऊपर भी अब लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। तो ये भारत का बहुत नुकसान करते जाएंगे। इनकी वजह से ही आज इस्लामिक जो जिहादी है वो भारत को बढ़ चढ़कर गालियां देने पे लगे हुए। देखो मोहन भागवत जी का जो बयान आया कि घर वापसी होनी चाहिए और तेज़ी से होनी चाहिए, उसमें अरशद मदनी ने क्या बोला, हम 70 सालों में किसी के कहने की ये हिम्मत नहीं हुई। माँ का दूध पिया है, अरे 70 सालों में नहीं हुई अरशद मदनी, तो आज हो रही है ना। आज तुम बिल में छुपे बैठे हो, सिर्फ बोलते हो, बोलने के लायक ही छोड़ दिया तुमको कठपुतली बना के मोदी जी ने और मोदी सरकार ने। मेरा मानना है भारतवासियों, जैसे अरशद मदनी ने कहा है ना, गली गली में खून बहेगा, गली गली में खून बहेगा, किसी के बाप का दम नहीं है। तो इसको अब बताना ही पड़ेगा कि हमारे वीर पुरोधा जो हमारे योद्धा थे, हम उनकी ही संतानें हैं। और ये देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लोग कायर लोग हैं, ये कायर कौम है, ये झुंड में ही हमला करती है, अकेले में इनके अंदर दम नहीं है। अगर ये 4-5 भी हो ना, तो अगर 2 सनातनी योद्धा सामने हो तो ये लोग भागते नज़र आते हैं भारतवासी। देखिए, इसको 20 करोड़ मुस्लिम कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 25-30 करोड़, लेकिन 20 करोड़ पे इसको भरोसा नहीं है। इसको साथ चाहिए 6 करोड़ ईसाइयों का। कह रहा है 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ ईसाई साथ में आए, तब भारत के खिलाफ हम गली गली में खून बहाएं। तो इसकी बेशर्मी की सारी सीमा ये अरशद मदनी लांघता जा रहा है। और यही नहीं लांघता जा रहा, अरशद मदनी लांघ रहा है, महमूद मदनी लांघ रहा है, फारूक अब्दुल्ला लांघ रहा है, महबूबा मुफ्ती लांघ रही है, उमर अब्दुल्ला लांघ रहा है, स्टालिन और उसका सपोला बेटा लांघ रहा है, और इसी के साथ आरजेडी और समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां, और ममता बानो, इन सब में एक राहुल विंची और ममता बानो, इन सब में बढ़ चढ़ के लीड लियो सबसे आगे। अब जो अरशद मदनी कह रहा है ना कि किसी के बाप का दम नहीं, तो अब सनातनियों आप लोग तैयार रहो अपने अपने बाप दादाओं का दम बताने के लिए, अपने अपने वीर पुरुषों के खून के जो हमारे अंदर दौड़ता है, उसी खून की कसम है। अब आप भी तैयार रहे। इनको अब इस देश में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। ऐसी हमें कसम खानी ही होगी, खानी ही होगी, क्योंकि ये जब तक इस पवित्र भूमि पर रहेंगे इस्लामिक जिहादी, तब तक ये हमारी देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हर पल रोकेंगे, हर पल अड़चनें पैदा करेंगे, हर पल इसको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनका हाल ऐसा बुरा करिए, अगर ये कोई भी गलत हरकत करते हैं, तैयार रहिए। मैं कहता हूँ, देखिए गाजा में एक इज़राइल जो हमारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे हंसमुख और सबसे बहादुर दोस्त है। इज़राइल की माँ, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग सब हमको प्यारे हैं। उस इज़राइल में उनकी जनसंख्या 65-70 लाख है, सिर्फ 65-70 लाख, और पूरे दुनिया में उनकी संख्या 1.5 करोड़ के करीब बताई जा रही है। उन्हीं 65-70 लाख यहूदियों ने गाजा में इनको ऐसे मिट्टी में मिलाया हुआ है, मिट्टी में मिला दिया है, और एक भी इनका 56-57 उम्माओं में से किसी की औकात नहीं इज़राइल से भिड़ पाए, इज़राइल से टकरा पाए। और एक भी गाजा के जो बताया जा रहा है 70,000 वहाँ पे मारे गए, मैं कह रहा हूँ 2 लाख के करीब मारे गए होंगे, लेकिन एक भी जो जिहादी इनका 56-57 मुस्लिम देशों में एक को भी लेने के लिए तैयार नहीं है, एक को भी लेने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, जब इनको हम यहां से भगाएंगे, दुनिया का एक भी देश इनको अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो असली मुस्लिम है वो इनको मुस्लिम मानते ही नहीं। और जब वो सोचेंगे इतने सुंदर, इतने प्यारे वतन में, इतने प्यारे देश भारत जैसे में जब ये नहीं रह पाए, तो हमारे देश में अगर इनको लेंगे तो हमारे देश का ये क्या हाल कर देंगे।
तो भारतवासियों, अब मेरा मानना है मोदी जी को बिना डरे बिना डिगे जो कहते हैं, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ और कोई एक हमारे बहादुर जवान को मारेगा तो हम 20 सिर काट के लाएंगे। अब वही भारत में बैठे गद्दारों का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार पूरी की पूरी नालायक है, बदतमीज है, सिर्फ वोटों की लालची है और गद्दी की भूखी है। सिर्फ इसको गद्दी पे बैठना है, बस यही फिर बीजेपी का इतिहास रह जाएगा, कायराना इतिहास। अगर अभी भी बीजेपी ने राहुल विंची, सोनिया एंटेनियो माइनो को अगर सबक नहीं सिखाया ना, ये 10 जो घुसे RGI समिट को, देश को अपमानित किया, तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आप भी जागिए। हमारे वीर जो पुरोधा थे, हमारे महापुरुष थे, हमारी पुण्य आत्माएं थी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सुहेलदेव, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे ना जाने कितने ही योद्धा, उनका ही खून हमारी रग रग में बह रहा है भारतवासियों। इसके लिए उस खून की अब हकीकत में इस देश को जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए। हमारा जैन जी तो बहुत ही ज्ञानवान है, वो जल्दी ही बातें समझ जाता है। फिर से मेरा निवेदन है, मैं भारतवासियों, एक मुल्ला मौलाना कह रहा था कि समाजवादी पार्टी को अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो अखिलेश यादव के जितने ऑफिस है उत्तर प्रदेश के अंदर सबको ताला लग जाएगा, सब ऑफिस बंद हो जाएंगे। अगर मुसलमानों ने अखिलेश यादव, मौलाना, समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ ये सारी विपक्षी पार्टियाँ आपके चरणों में गिड़गिड़ाएगी, आपके वोटों की के लिए भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी, लेकिन इनको वोट नहीं देना। देखिए असम का जो इनका पुरोधा था, 100 साल पहले जो इनका परिवार कांग्रेस में शामिल हुआ था, उसने कितने दुख भरे बातें कहकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बोला ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये जो मुख्यमंत्री बना रहा है ये पाकिस्तान का दलाल है, जिसके बारे में हिम्मता कहते रहते हैं। तो सोचिए भारतवासियों, इसके लिए अपने देश के लिए एक होइए और अपने युवा पीढ़ी जो जागरूक नहीं है उनको भी जागरूक करिए। और मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े नेता जब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, आप भी हमारे ही साथी हो, आप भी हिंदू हो, आप भी इस पवित्र पावन भूमि की ही संतान हो। छोड़िए इस कांग्रेस नामक जिहादी पार्टी को, ये देश को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चलिए बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।